Girona is on the top of La Liga with 41 points और बार्सिलोना को उन्होंने बारसा के होम के ऊपर 4-2 हरा दिया. Absolutely brilliant result, and Barcelona are now 7 points off Girona and they are 5 points off Real Madrid. तो क्या ला लीगा इज गॉन नाउ? मतलब 7 पॉइंट्स हैं. मैं बहुत ज्यादा सीजन पड़ा हुआ है बट इट वाज एन इंपॉर्टेंट गेम भाई. जैसे जितना एथलेटिको मैड्रिड का इंपॉर्टेंट गेम था उतना ही इंपॉर्टेंट ये जिरोना का गेम था. आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे ये गेम हारना, बट बारसा ये गेम हार चुकी हुई है. ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम प्ले फ्रॉम जिरोना. हाउ टू एक्सप्लेन दिस गेम, राइट? सबसे पहले तो यार स्टार्टिंग 11 तो सेम थी. ठीक है, स्टार्टिंग 11 सेम थी और एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बारसा बहुत अच्छा खेली थी. क्या बारसा के ओवरऑल गेम प्ले बुरा था? क्या बार्सिलोना ने 4 गोल इसलिए खाए क्योंकि वो बहुत गंदा खेल रहे थे? मैं गेम प्ले की, अटैकिंग गेम प्ले की बात कर रहा हूं, मैं डिफेंसिव गेम प्ले की नहीं बात कर रहा, क्योंकि नॉर्मली हम गोल भी खाते हैं और हमारा गेम प्ले भी अच्छा नहीं होता. तो बारसा का गेम प्ले अच्छा था. ठीक है, बारसा ने बहुत अच्छा गेम स्टार्ट किया. तो बारसा 20 मिनट अच्छा खासा डोमिनेट कर रही थी. जो पहला भी गोल हुआ था वो अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हुआ था, राइट? बट जैसे जैसे मैच बढ़ता गया, जिरोना कॉन्फिडेंस के मतलब जिरोना का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वो गेम में डोमिनेट करते गए. सबसे पहले तो मैं जिरोना की आपको खास बात बताता हूं. दिस इज जो जिरोना खेल रही थी, दिस इज बेसिक्स ऑफ फुटबॉल. जितना प्यारे तरीके, जिरोना इज नॉट अ लो ब्लॉक टीम. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने रायो की गेम की एग्जांपल दी थी. अगर आप वो जाके दोबारा देखें, और मैं अक्सर मैचेस में देखता हूं कि जिरोना जो है वो मतलब खुल के खेलती है फुटबॉल, लो ब्लॉक नहीं खेलती. पास एंड मूव जो फुटबॉल की बेसिक होती है ना, उसको अगर आपने देखना है कि बहुत प्यारे तरीके से कोई टीम एग्जीक्यूट कर रही है और लालिगा के अंदर बेस्ट तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है, दैट इज जिरोना. पास एंड मूव, पास एंड मूव, और जो बेसिक्स है ऑफ द बॉल मूवमेंट, रन बिहाइंड द डिफेंस, पास एंड मूव, इट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. जितनी जितनी दफा जिरोना अटैक कर रही थी उतनी उतनी दफा जो है वो बारसा के मतलब उनको वो क्लियर कट चांसेस क्रिएट कर रहे थे. और उनकी मूवमेंट इतनी प्यारी और इतनी तेज और इतनी डायरेक्ट थी, इतनी स्मूथनेस थी कि बारसा नहीं, 3 सेंटर बैक्स के होते हुए भी, जो कि क्वालिटी सेंटर बैक्स हैं, बारसा कंटेन नहीं कर पा रही थी जिरोना. तो सबसे पहले बारसा की गलतियों से पहले मैं जिरोना को यहां पे मतलब ऑब्वियसली उनकी उनको प्रेज करना चाहूंगा, बिकॉज दे वर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. मुझे आप कोई ओकेजन बताएं, लाइक 90% ऑफ द टाइम्स जब वो पीछे से बॉल निकालते थे और उनके पास बॉल आती थी, तो इट वॉज मतलब चांस बनता ही बनता था, राइट? उन्होंने भी मिस किए काफी चांसेस, बट दे वर मोर क्लिनिकल देन बार्सिलोना, एज सिंपल एज दैट. अब बारसा की मैं बात करूं, बारसा चावी ने सेम लाइनअप खिलाई, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंकी और गुंडोगन को स्विच कर दिया. अब मैं थोड़ा सा हैरान था कि उन्होंने फ्रेंकी और गुंडोगन को क्यों स्विच कर दिया, लेकिन मुझे फिर समझ आई कि सावियो उधर खेल रहे थे, ठीक है, मिगेल उधर खेल रहे थे, तो उनको ज्यादा लेग्स चाहिए थी, ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए थी उस साइड के ऊपर. तो उन्होंने फ्रेंकी को उस साइड पे खिलाया. अब मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है कि फ्रेंकी राइट पे खेल रहे थे या गुंडोगन उस साइड पे खेल रहे थे. मेरे मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, एक तो बहुत अच्छा खेल रही थी जिरोना, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन एक टेक्निकल चीज ये थी कि व्हाई वाज फ्रेंकी प्लेइंग, वाज नॉट प्लेइंग एज अ बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर जो उनकी बेस्ट पोजीशन है. ही वाज प्लेइंग एज एन एडवांस प्लेयर ऑन दैट राइट हैंड साइड, जिसकी वजह से ऑफेंसिवली बारसा को फायदा तो हो रहा था, बट बारसा बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो रही थी. और ये बहुत बड़ी रीजन थी कि बॉक्स के करीब, बॉक्स के इवन अंदर, यहां पे जिरोना के प्लेयर्स के पास बॉक्स बहुत ज्यादा स्पेसेस थी, बिकॉज फ्रेंकी डियोंग, और ऐसा नहीं है कि फ्रेंकी डियोंग आज अपना मतलब खुद दिमाग यूज करके एडवांस खेल रहे थे, दैट हैज टू कम फ्रॉम चावी. बिकॉज फ्रेंकी डियोंग नॉर्मली इस पोजीशन के ऊपर ऑन एवरेज, अगर आप उनका हीट मैप जाके देखें, तो वो इस तरह की पोजीशन के ऊपर नहीं खेलते. तो ये मुझे एक चीज समझ नहीं लगी कि चावी ने स्विच किया, विच आई अंडरस्टैंड पोजीशन, बट आपने एडवांस क्यों खिलाया फ्रेंकी डियोंग को, बॉक्स टू बॉक्स नहीं खिलाया, ये मुझे समझ नहीं लगी. ठीक है, पहली बात. और दूसरी बात मुझे ये नहीं समझ लगी जब सब्स्टिट्यूशन की, बाकी तो बातें मैं करता हूं ना, कि वो बाल्डे को लेके उन्होंने, क्रिस्टनसन बुरा गेम जा रहा था, आपने 2 सेंटर बैक के साथ अब जा रहे थे, ठीक है, आपको गोल चाहिए था तो आप बाल्डे को लेके आए. देन यूज समथिंग प्रॉपर जो कि फुटबॉल के अंदर है, और वो प्रॉपर क्या होता कि कंसेलो राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट होते,
आप बेशक अटैक करते लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। आप राइट साइड पे कंसेलो को शिफ्ट करते और बाल्डे लेफ्ट बैक खेलते। अब हो क्या रहा था कि एज पर पोजीशन बाल्डे वर सपोज टू प्ले वो, और आपने देखा भी जब वो ऑफ द बॉल वो जाके टक इन करते थे तीसरी सेंटर बैक पोजीशन में जो क्रिस्टनसन खेल रहे थे, बट ही वाज नॉट एबल टू होल्ड हिज पोजीशन। और कंसेलो भी उस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पा रहे थे बिकॉज टेंडेंसी है, नेचुरल टेंडेंसी है। तो सिंपल सा और उसके बाद क्या हो रहा था, जो गोल पड़ा, जो अराहो ने हेडर मिस किया, स्टवानी ने मतलब हेडर विन किया, उसके बाद इतनी ज्यादा स्पेस थी, कुंडे कुछ भी नहीं कर सकते थे बिकॉज इतना वो वाइड खेल रहे थे, क्योंकि उनको राइट साइड भी कवर करनी पड़ रही थी और सेंट्रल भी कवर करना पड़ रहा था। तो आई थिंक दैट वाज अ बिगेस्ट टेक्निकल मिस्टेक फ्रॉम चावी कि उन्होंने कंसेलो को राइट पे स्विच नहीं किया और लेफ्ट पे बाल्डे को नेचुरली और दो सेंटर बैक्स को क्लोज खिलाते, तो वो जो स्टवानी वाला गोल है वो ना होता। तो मुझे ये दो चीजें, एक फ्रैंकी की पोजीशनिंग और मुझे ये बाल्डे वाला तीसरे सेंटर बैक के ऊपर जो उन्होंने उसको खिलाया, वो मेरी मेरी समझ से बाहर था। ठीक है, हाउ इज दिस पॉसिबल, राइट, मुझे नहीं समझ लगी। फिर इनाकी प्लेयर बाय प्लेयर की बात करूं तो यार ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से आप मेरे ख्याल में, एक तो जिरोना बहुत अच्छा खेली और ये दो रीजन जो मुझे समझ लगती हैं, और तीसरी रीजन तो सबको पता है कि हमने 30 शॉट मारे ऑन टारगेट भी 10 होंगे, लेकिन हमने गोल स्कोर नहीं किए। वी शुड हैव स्कोर्ड मोर, लेकिन आप 4 कर लेते, लेकिन आप 4 खा भी रहे थे और उसकी रीजन मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, कि क्या थी। अब इनाकी पैना ने दो अच्छे गोल बचाए, थोड़ा सा जिटरी दिखे वो बॉल डिस्ट्रीब्यूशन में, सारे डिफेंडर से गलती हो रही थी बिकॉज इतना अच्छा जिरोना बॉल को मूव कर रही थी, तो उनका क्रेडिट है। और हम खुद भी बॉल बार बार गलत पोजीशंस के ऊपर जो है वो दे रहे थे, हमारी पोजीशनिंग अच्छी नहीं थी, हम स्पेसेस बहुत ज्यादा दे रहे थे। वो फ्रैंकी वाली सिचुएशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो अराहो ने भी मिस्टेक की, कुंडे ने भी मिस्टेक की, क्रिस्टनसन वो जो पहला गोल हुआ दैट वाज अ मिस्टेक। मतलब नॉर्मली आप एसोसिएट नहीं करते कि क्रिस्टनसन पोजिशनली वो बहुत एक्यूरेट रहते हैं, बट दैट वाज अ बैड गेम फ्रॉम क्रिस्टनसन, बैड कॉल। आप इतना हाई अप द पिच जो है, इतनी हाई लाइन, ऑलमोस्ट हाफ लाइन के करीब आप जो है वो ऑफ साइड प्ले करने की कोशिश नहीं करते, यू गो विद योर रनर, जो कि यहाँ पे क्रिस्टनसन ने गलती की और वो पहला गोल हो गया अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। बारसा बहुत अच्छा खेल रही थी। फिर बारसा ने कम बैक 2-0 हो गया, वो मैंने स्पेसेस आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं जो दूसरे गोल के अंदर थी। इतनी ज्यादा स्पेस दोगे, फ्री हिट है, ऑलमोस्ट मार देगा, वो अंदर ही चली जानी है। ठीक है, अगर उसके पांव पे चढ़ गई तो वो अंदर ही जानी थी, वो अंदर चलेगी। उसके बाद बारसा ने कमबैक किया, रफीनिया का वो अच्छी कॉर्नर था, अच्छा हेडर था। अब लेवेंडोस्की ने एक हेडर तो मार दिया, पता नहीं कितने हेडर उसने मिस किए हैं भाई यार, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। फिर ऊपर से रफीनिया रफीनिया हैड अ डिसेंट गेम, असिस्ट दिया, मतलब जब वो पास दे रहे थे यार, देखो रफीनिया ना, मैं आपको चीज समझाता हूँ क्या थी, क्या था, क्या बहुत वर्ल्ड क्लास क्वालिटी थी यहाँ पे जुरोना के पास? नहीं, जुरोना के पास कोई वर्ल्ड क्लास क्वालिटी नहीं थी, बट बेसिक्स थी, पास एंड रन, पास एंड रन, पास एंड मूव। बारसा का प्रॉब्लम ये है कि रफीनिया जो है वो डीप आते हैं, बॉल को लेते हैं और वो जो पास निकालते हैं, जैसे उन्होंने जॉब फिलिक्स की तरफ निकाला और भी बहुत से पास निकाले जो कि बहुत अच्छे थे, ये उनकी स्ट्रेंथ है और वो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं। बट व्हेन ही हैज टू रन बिहाइंड द डिफेंस, दैट्स द प्रॉब्लम। जो अराहो का बॉल था, ही वाज इन, बट ही डज नॉट हैव द पेस, ही डज नॉट हैव द एबिलिटी टू रन इन बिहाइंड एंड फिनिश, राइट, ये उसकी एबिलिटी नहीं है। और यहां पे वो एक डिसेंट प्लेयर है, ही विल नेवर बी अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। अगर बारसा के पास अच्छी ऑप्शन आएगी, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, दे विल एंड दे शुड मूव अहेड फ्रॉम रफीनिया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका गेम बुरा है, मैं आपको बता, एक और ओकेजन पे ही वाज मतलब इवन बेटर है, पता नहीं किसने बॉल डिस्ट्रीब्यूट की थी, आई थिंक गुंडोगन ने, जिसने भी की थी, अगेन ही वाज इन, बट एक तो टच या तो वो खराब कर देते हैं या फिर उनके पास पेस नहीं है। और वो मतलब कोई भी मुझे तो समझ नहीं लगती कि इतनी एडवांस पोजीशन में जाके वो इन बिहाइंड द डिफेंस कैसे वो, एक तो बॉल जो है वो गिव अवे कर देते हैं या फिर डिफेंडर उनके करीब आ जाता है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास इन बिहाइंड रन मारने वाले प्लेयर्स ही नहीं है। ना लेवेंडोस्की करते हैं, ये जाओ फेलिक्स करते हैं ना। अब ये आइडेंटिफाई करना है मैनेजर को। दिस वाज नॉट अ लो ब्लॉक टीम, यहाँ पे रफीनिया ने थ्राइव नहीं करना था। यू नीड रनर बिहाइंड। आपने देखा फेरन टोरेस जब आए, फिर उसके अलावा जब लमीन यमाल आए, तो बेहतर तरीके से जब आप इन बिहाइंड जा रहे थे तो दे वर ऑलवेज डूइंग दैट एंड देयर वाज एन ऑप्शन। ठीक है, तो सबसे बड़ा बारसा का प्रॉब्लम अगर आप जिरोना को देखें तो एक मतलब ऑपोजिट है। ठीक है, जिरोना ऑलवेज रनर्स बिहाइंड द डिफेंस, मूवमेंट मूवमेंट मूवमेंट। बारसा एवरीवन वांट्स टू कम बैक, इंटीरियर आना चाहते हैं, बॉल के ऊपर आना चाहते हैं, नो बडी इज मूविंग बिहाइंड द डिफेंस, राइट,
That's the main problem. Pedri was good, Frankie was good, but I think the instructions to Frankie was bad, was not good from Xavi के जो positioning मैंने आपको explain की. Gundogan ने गोल स्कोर किया, बट उसके अलावा भी उनके पास बहुत चांसेस थे, वो उनको भी कन्वर्ट कर सकते थे. जॉ फिलिक्स के पास चांस थे. कैंसेलो वो सेल्फिश, या तो गोल स्कोर करो या फिर लेवेंडोस्की को पास दो या किसी को भी पास दो. तो बाल्डे थोड़ी देर के लिए आए. पेड्री आई थिंक वाज गुड, तो मुझे थोड़ा समझ नहीं लगी. मे बी वो इंजरी, मतलब आप मैच हार रहे हैं, आप हाउ कैन यू, मतलब पेड्री आई थिंक वाज वन ऑफ योर बेस्ट क्रिएटिव प्लेयर्स ऑन द फील्ड, आपने उनको भी निकाल दिया. तो मुझे मुझे कुछ सब्स्टिट्यूशन समझ नहीं लगी. जैसे मैंने बाल्डे का बताया ना, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी वो क्या है, मतलब वो क्या आप करना क्या चाह रहे थे. दो लेफ्ट बैक्स को आपने लेफ्ट के ऊपर खिलाया हुआ है, अराहो अकेला सेंट्रली खेल रहा है और राइट बैक के ऊपर कुंडे हैं. ठीक है, ये मैं एवरेज पोजीशनिंग बता रहा हूं, तो स्पेसेस तो गोल तो पड़ने ही पड़ने थे. तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं लगी आज का गेम. ओवरऑल गेम प्ले अच्छा था. मुझे ऐसा लगता है दिस इज डाउन टू द मैनेजर. जो मेरी समझ है, फ्रैंकी की पोजीशनिंग, बाल्डे की सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, पेड्री की सब्स्टिट्यूशन, एंड ऑब्वियसली इट इज डाउन टू द फिनिशिंग ऑफ बार्सिलोना. बार्सिलोना ने फिनिश अच्छा नहीं किया. यार आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. आई थिंक मतलब 30 शॉट्स ऑन टारगेट, बट यू कंसीड 4 गोल्स ऑल्सो. तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सारे चांसेस ले लेते तो बारसा जीत जाती. आई थिंक आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ द डे कि जिरोना ने आपको आउट प्ले कर दिया. जिरोना ने आपको आउट प्ले कर दिया बहुत प्यारे तरीके से, और जिरोना डिजर्व करती है. दे आर प्लेइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल इन ला लीगा एंड दे डिजर्व टू बी ऑन द टॉप. अपना ओपिनियन दें यार इन द कमेंट सेक्शन. लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल. अंटिल नेक्स्ट टाइम, इज अ गुड बाय फ्रॉम मी, Pascal Barca.